हेलो गाइस, हम लोग रांची के पहाड़ी मंदिर घूमने गए थे। जो पहाड़ के ऊपर पहाड़ को काट कर मंदिर बनाया गया, ये बहुत ही पुराना मंदिर। हमको टोटल 400 सीढ़ी चढ़कर भगवान भोले शंकर की पूजा करने का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए अगर आपको मौका मिले तो रांची के पहाड़ी मंदिर में एक बार ज़रूर घूमने जाएं। यहाँ की मान्यता है कि पहाड़ी मंदिर में हम जो भी मनोकामनाएं मानते हैं वो भोले शंकर ज़रूर पूरी करते। वैसे भी भोले शंकर को भोले भंडारी कहा जाता है। वे अपने सभी भक्तों के सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हम लोग भी सोचे चलो भगवान भोले का दर्शन करके आते हैं। तो हम सब मिलकर, मैं, मम्मी, पापा और ये सभी लोग मिलकर भगवान भोले के दर्शन करने के लिए पहाड़ी मंदिर गए थे। चढ़ने में तो बहुत ही थकान होता है। आराम से हम धीरे धीरे करके थोड़ा आराम करते करते सीढ़ी चढ़ते हैं। उतरने टाइम बहुत ही आराम से कोई उतर जाएगा, लेकिन बहुत ही घूमने का भव्य स्थान है। मंदिर में जाइए तो वहाँ से आने का मन नहीं करता, इतना भव्य स्थान है। देखिए लिखा है पहाड़ी मंदिर में आपका स्वागत है। और चारों तरफ पूरा जंगली इलाका होने के कारण चारों तरफ एकदम हरियाली, शांति देखने को मिलता है। वहाँ का दृश्य देखकर बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। ऊपर में हम लोग मिलकर भोले शंकर का जल अभिषेक किए, फिर पूजा प्रार्थना किए। वहाँ पे लोटा रखा हुआ रहता है, आप लोटे में जल भरकर भगवान भोले शंकर को जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप जो भी नीचे से प्रसाद लेके गए होंगे वो भगवान भोले शंकर को अर्पित करके अपना पूजा प्रार्थना संपन्न कर सकते हैं। तो वैसा हम लोग ने भी किया। पहले हम भोले शंकर को जल चढ़ाए, फिर हम जो भी प्रसाद ले गए थे, बेलपत्र माला जो भी गए थे, उससे पूजा किए। फिर मम्मी पापा दोनों ने भी भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक किया। प्रदीप महाराज बोलते हैं कि भगवान भोले शंकर को सिर्फ एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए, यही भगवान भोले शंकर को प्रिय। फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी चुन्नी बांधने की मान्यता है। जिसको भी जो भी इच्छा रहती है मन में, वो अपनी प्रार्थना को मन में बोलकर भोले शंकर के आंगन में अपना मनोकामना चुन्नी बांध देते और मनोकामना पूर्ण होने के बाद अपनी चुन्नी आकर लोग खोल देते हैं। वहाँ पर ऊपर में भगवान भोले शंकर का चारों तरफ से चांदी से घेरा हुआ है और बीच में पीतल का भोले शंकर को बैठाया गया। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। दूर दूर से लोग भगवान भोले के दर्शन करने के लिए आते हैं और ऊपर से पूरा रांची दिखता है। एकदम छोटी छोटी सारी बिल्डिंगें दिखता है। देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि वहाँ से आने का मन नहीं करता। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि किसी भी मंदिर के प्रांगण में जाइए तो वहाँ बहुत ही शांति महसूस होता है। उसके बाद हम लोग पूजा पाठ करने के बाद हम सब नीचे आ रहे थे, तो नीचे में भी भगवान भोले की बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। जैसे देखिए यहाँ भोले शंकर, माँ पार्वती, नंदी जी की, उसके बाद भगवान भोले शंकर की, उसके बाद भगवान भोले शंकर की पूरे परिवार की, भगवान भोले शंकर, माँ पार्वती, गौरी माता, गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान, पूरे शिव परिवार का भी वहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। आप चाहे तो वहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ोटो आता है। तो हमने भी छोटा सा
क्लिप बनाया अपने ब्लॉग में शामिल करने के लिए। तो अगर आप सबको भी मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइए पहाड़ी मंदिर रांची घूमने के बाद। उसके बाद ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो नीचे में भी शंकर भगवान का बहुत ही भव्य, बहुत बड़ा पीतल का भगवान भोले की शिवलिंग की स्थापना हुई है। पहले हम ऊपर पूजा करके आते हैं, उसके बाद नीचे पूजा करने की मान्यता है। तो हम सब ऊपर से पूजा करने के बाद नीचे आए। फिर नीचे में हम सब मम्मी पापा, मैं और ये सभी लोग मिलकर नीचे में भी भगवान भोले शंकर को जल अर्पित किए और भगवान भोले शंकर को प्रार्थना किए। तो आप लोग भी एक बार घूमने बहुत जाइए। बहुत ही सुंदर और शांति महसूस होने वाला मंदिर है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे लोग नाग पंचमी के दिन नाग को दूध पिलाने का भी वहाँ पर मान्यता है। और सावन के महीने में इस मंदिर में बहुत ही भीड़ होता है। आजकल तो यहाँ पर शादी ब्याह और बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो दिन पर दिन देखिए हर मंदिर बढ़ रहा है, हर मंदिर और बड़ा बन रहा है और हर मंदिर में भीड़ हो रहा है। आजकल श्रद्धालुओं की हर मंदिर में भीड़ है। कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पर भीड़ नहीं हो। और जिस मंदिर में भी आप श्रद्धा भाव से जाइए, भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। इसलिए हमें किसी भी मंदिर में जाना चाहिए तो पूरे श्रद्धा भाव से जाना चाहिए और भगवान की भक्ति में रम हो जाना चाहिए। तो आप लोग मेरी बातों से सहमत है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारा ब्लॉग देखकर एक बार ज़रूर रांची के पहाड़ी मंदिर में घूमने जाइए और फिर बताइए कि वहाँ पर जाकर आपको कैसा फील होता है। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार पहाड़ी मंदिर गई थी घूमने के लिए, लेकिन वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। इतना सुंदर मंदिर है, एकदम शांति। और यहाँ पे देखिए भोले शंकर के कितना बड़ा त्रिशूल है। वहाँ पर भी लोग धागा बांधते हैं, तो मैंने भी धागा बांध। और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।